अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं और आप। दोस्तों, आज जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फार्मूला वन कार रेसिंग का चैम्पियन था। लेकिन इस वीडियो का मकसद ना सिर्फ आपको ये बताना है कि किस तरह वो चैम्पियन बना, बल्कि ये भी बताना है कि चैम्पियन बनने के लिए उसने क्या मिसाल कायम की और उसकी इस हिम्मत और हौसले से हमें क्या सबक मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बगैर कोई वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जैक ब्राहम ऑस्ट्रेलियन कार रेसिंग ड्राइवर था। 1959 ईस्वी के फार्मूला वन मुकाबले में वो चैंपियन बनने का ख्वाब लेके आया। उसकी उम्र बाकी नौजवान ड्राइवर्स के मुकाबले में कुछ ज़्यादा थी। वो ख्वाब देखने वाला शख्स था, कर दिखाने वाला। उसने सीज़न की तकरीबन हर रेस में कामयाबी समेटी और फिर ग्रैंड प्रिक्स का दिन आ गया। ये फार्मूला वन रेस का फाइनल होता है जिसमें सारे सीज़न की रेसेस में से किसी ख़ास फार्मूला के हिसाब से उस साल के चैम्पियन का फैसला होता है। जैक ब्राहम बड़े मार्जिन से रेस जीत रहा था। दूर दूर तक किसी हरीफ का नामो निशान नहीं था। आखिरी राउंड का आखिरी चक्कर था। उसकी गाड़ी मंजिल से आधा मील दूर थी। गाड़ी रुक गई और फिर चली ही नहीं। उसने बाहर निकल के देखा, सब ठीक था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। आधे मील पे चैम्पियनशिप मुंतज़िर थी। उसे अपना ख्वाब चकनाचूर होता नज़र आया। ऐसे मौक़ों पर ड्राइवर गालियाँ बकते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, गाड़ी को लाते मारते हैं, हेलमेट उतार के फेंक देते हैं। लेकिन जैक ब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने आसाब पे, अपने जज्बात पे काबू पाने की नाकाबिले यकीन मिसाल कायम कर दी। जैक ब्राहम ने वो किया जिसकी फार्मूला वन रेस की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उसने अपनी कार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। जैक ब्राहम ने लम्हा भर में सोच लिया था कि पेट्रोल तो अब नहीं आ सकता, लिहाजा उस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होने का क्या फ़ायदा जो हो ही नहीं सकती, बल्कि अब तो कुछ ऐसा सोचना है जो अभी भी हो सकता है। जो हम नहीं कर सकते उसे हमें उन कामों से तो नहीं रोकना चाहिए जो हम कर सकते हैं। आधा टन वज़नी कार को जैक ब्राहम धक्का लगाता रहा। किसी ने नोट नहीं किया। वो गिरता रहा, फिर उठता रहा। थका हारा जैक ब्राहम मुसलसल अपनी भारी भरकम कार को धकेलता रहा। किसी ने शाबाश ना दी, किसी ने हौसला अफजाई नहीं की। किसी को पता तक नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो किस कुर्ब में से गुज़र रहा है। वो सबसे बेपरवाह होकर अपने काम पे ध्यान दे रहा था। वो अपने काम से इश्क में गुम था। धक्का लगाने से उसकी अना को कोई ठेस नहीं पहुंच रही थी। फिर एक ड्राइवर फराटे भरता उसके पास से गुज़र गया, लेकिन उसके धक्का लगाने में, उसके जोश में कमी ना आई। एक और कार उससे आगे निकल गई, लेकिन उसने धक्का लगाना बंद नहीं किया। वो पूरी जान मार के गाड़ी समेत मंजिल की तरफ गामजन रहा। उसने समझ लिया था कि वो दूसरों की रफ्तार को तो काबू नहीं कर सकता, लेकिन ख़ुद अपनी रफ्तार सिर्फ़ और सिर्फ उसके अपने बस में है। वो समझ गया था कि वो दूसरों को आगे बढ़ता देख के कुड़ने की बजाय, सड़ने की बजाय, जेलस होने की बजाय अगर चाहे तो अपनी रफ्तार बढ़ाने पर तवज्जो दे सकता है, और उसने यही किया। जैक ब्राहम फिनिश लाइन के करीब पहुंचा तो एकदम सब हैरान हो गए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मीडिया और प्रेस के लोग, रेस के मुंतज़मीन सब हैरत से उसे धक्का लगाता देख रहे थे। उसके हौसले, हिम्मत और जवां मर्दी की दाद दे रहे थे।
जैक ब्राहम ने अपनी ताकत का आखिरी कतरा तक दांव पे लगाते हुए फिनिश लाइन अबूर की और उसी वक्त धड़ाम से ज़मीन पे गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे बताया गया कि उसने रेस चौथे नंबर पे ख़त्म की है। ताहम फार्मूला 1 के फार्मूला के हिसाब से उस सीज़न की सारी रेसेस के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए जिस खिलाड़ी को फार्मूला 1 का 1959 ईस्वी का चैम्पियन करार दिया गया उसका नाम था जैक ब्राहम। जैक ब्राहम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस एक लम्हे के लिए उसने कितने साल की रियाजत की थी। कामयाबी ने आखिरी लम्हों में भी एक बार फिर उसके हौसले और हिम्मत का कड़ा इम्तिहान लिया था। कामयाबी शायद पूरी तरह छानबीन कर लेना चाहती थी कि वो खुद को सही तरीन शख्स को सौंप रही है। वो इस इम्तिहान में सुरखरू हुआ था। जैक ब्राहम ने अपनी प्रॉब्लम के अंदर छुपे तोहफे को पहचान लिया था। तो फिर तोहफा देखकर कौन रोता है, एहतजाज करता है या शिकायत करता है? तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जैक ब्राहम की कामयाबी हमें क्या सबक देती है? तो जवाब है कि अपना बेहतरीन खेल पेश करो। खुल के खेलने वाले तवानाई का एक आउंस भी पीछे बचा के नहीं रखते, सब दांव पे लगा देते हैं। जब किसी मुश्किल सूरत हाल में फंस जाओ तो ये सोच सोच के हलकान मत हो कि क्या नहीं हो सकता, ये सोचो कि अभी भी क्या हो सकता है। सब वसाइल इंसान के अंदर ही हैं, बाहर कुछ नहीं है। बैरूनी इमदाद का इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। जब हम तय कर लें कि हमने ही कुछ करना है तो फिर रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। जो आपके पास नहीं है उसकी शिकायत करने की बजाय उसको इस्तेमाल में लाइए जो अभी भी आपके पास है। पेट्रोल डलवाना जैक ब्राहम के बस में नहीं था, लेकिन धक्का लगाना तो था ना। और दोस्तों, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जैक ब्राहम 1959 ईस्वी का चैम्पियन सिर्फ इसलिए नहीं बना था कि वो इस अहद का सबसे बड़ा या अच्छा खिलाड़ी था। वो चैम्पियन इसलिए बना कि उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत ना हारी। अगले कई सालों तक रेस के मैदान में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। आज दुनिया जैक ब्राहम को सर जैक ब्राहम के नाम से जानती है। एक आर्जी इनकार को, एक वक्ती मसले को हतमी नाकामी नहीं बनने दिया। सर जैक ब्राहम ने इस सानहे को किस्मत का लिखा समझ के कबूल नहीं किया, बल्कि उस लम्हे को फ़ैसले की घड़ी समझ के अपनी किस्मत का फ़ैसला ख़ुद लिख दिया। और हाँ, जैक ब्राहम ने रेस के कवानीन को भी चैलेंज किया। कानून ये कहता है कि ड्राइवर और कार दोनों फिनिश लाइन को इकट्ठे क्रॉस करें, लेकिन इस कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि ड्राइवर कार के अंदर हो या बाहर हो। दोस्तों, जैक ब्राहम की कामयाबी और जैक ब्राहम का ये हौसला, हिम्मत और जज्बा हमें ये सबक देता है कि कामयाबी एक मुश्किल साथी है। आपकी तरफ आने से पहले वो आपको अच्छी तरह आजमाती है। आपका भी पेट्रोल ख़त्म होगा, कभी पेशा वाराना ज़िंदगी में, कभी सेहत में, कभी रिश्तों नातों में, कभी रुपए पैसों के हिसाब से। उस लम्हे आपके पास चॉइस होगी, रोना धोना करना है या ज़िम्मेदारी लेनी है। ज़िम्मेदारी लेंगे तो पूरी जान लड़ा देंगे और तवक्को से बढ़ के कर गुजरेंगे। फिर आपके नाम के साथ भी जैक ब्राहम की तरह सर लिखा होगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।